हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यानी कि रीजनिंग का चैप्टर है यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से यानी कि कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता ही है। तो चलिए सबसे पहले यानी कि समझेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, और उसके बाद यानी कि वर्णमाला का जितना प्रश्न होगा यानी कि बेसिक से भी और ट्रिक से भी यानी कि आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि वर्णमाला लिखिए यहाँ पे, ठीक है, वर्णमाला। और वर्णमाला के बाद यानी कि डैश दीजिए, और डैश के बाद इसमें लिखना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि ए से लेकर यानी कि जेड तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। ए से लेकर के यानी कि जेड तक के सभी अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि वर्णमाला जानेंगे कि क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। तो यानी कि ए से लेकर के यानी कि जेड तक यानी कि जितना अक्षर होता है यानी कि सबको क्या कहेंगे, यानी कि वर्णमाला कहेंगे। इसका इंग्लिश होता है यानी कि अल्फाबेट। और तो सबसे पहले यानी कि लिखेंगे यानी कि ए बी, ठीक है, ए से लेकर के कहां तक लिखेंगे, यानी कि जेड तक। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि ए से लेकर के यानी कि जेड तक लिख दिए हैं। अब यानी कि इसका यानी कि नंबरीकरण करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है यानी कि पहला स्थान पे क्या है, ये दिया हुआ है, और ये यानी कि जो दिया हुआ है यानी कि एक स्थान पे। ठीक है, ये क्या है यानी कि दूसरा स्थान पे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कहां तक लिखा गया है दोस्तों, यानी कि ये जो है यानी कि संख्या यानी कि ए से लेकर जेड तक, और यानी कि 1 से लेकर यानी कि 26 यानी कि 26 तक लिखा गया है। और 26 तक लिखने के बाद अब यानी कि सबसे पहले समझेंगे ये जो साइड है, ये साइड जो है क्या है, यानी कि बायां साइड है। ठीक है, बायां साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन डायरेक्ट यही से बनेगा। ये कौन सा साइड हो गया दोस्तों, यानी कि बायां साइड हो गया। और ये जो साइड हुआ दोस्तों, ये कौन सा साइड हो गया, यानी कि दायां साइड। ठीक है, दायां ओर। ठीक है, लिख लीजिए। और यानी कि राइट साइड। ठीक है, राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब यानी कि सबसे पहले यानी कि ये क्या हुआ, यानी कि सीधा लिखा गया है। वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है या उल्टा क्रम में लिखा जाता है, तो यानी कि 15वें अक्षर पे कौन सा, यानी कि 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, 16वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, 20वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, जो मन होगा ना एग्जामिनर का, उसमें यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले यानी कि बायां से दायां गए। ठीक है, बायां से दायां गए तो यानी कि सीधा संख्या हुआ, यानी कि सीधा लिखा गया ABCD। अब यानी कि जेड से ए आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा अक्षर। तो चलिए ऊपर में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए दोस्तों, इसका भी हो गया नंबरीकरण। अब यानी कि सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पे। और यानी कि फर्स्ट प्रश्न डायरेक्ट यानी कि एग्जाम में आता है, और पहले इस प्रकार का प्रश्न यानी कि बहुत ज्यादा पूछा जाता था। तो सबसे पहले यानी कि आज का पहला प्रश्न लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, ठीक है, 16वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, या क्या होगा, कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा। इसी प्रकार यानी कि दूसरा प्रश्न लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
20वां, ठीक है, 20वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले एक यानी कि बायां साइड वाला है, एक दायां साइड वाला है। इस प्रकार का प्रश्न यानी कि पहले यानी कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब इस प्रकार का प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है, यानी कि नहीं के बराबर ही पूछा जाता है। यानी कि बेसिक से पढ़ा रहा है इसलिए यानी कि इस ऐसा प्रश्न को भी कराए हैं, नहीं तो यानी कि इससे यानी कि हार्ड वाला क्वेश्चन या इसे यानी कि लेवल ऊपर वाला अगर समझाएंगे, ऊपर लेवल वाला समझाएंगे तो यानी कि थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए यानी कि बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो यानी कि सबसे पहले यानी कि नॉर्मल यानी कि लो से यानी कि हाई जाना है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, यानी कि अल्फाबेट ए से यानी कि जेड तक सभी अक्षरों को, ए से लेकर यानी कि जेड तक के सभी अक्षरों को क्या कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमको देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां। तो सबसे पहले यानी कि लिखे हुए हैं बायां कौन होता है, दायां कौन होता है, ठीक है। बायां कौन होता है, दायां कौन होता है, ये कौन सा साइड है, ये बायां साइड है। बाएं से हमको कहां जाना है, 16वें अक्षर पे जाना है, 16वें अक्षर पे। तो चलिए, अरे भैया 16वें अक्षर पे जाइएगा तो क्या पी ना होगा, देखिए ना 16वें अक्षर पे पी ना है। अगर पी है तो इसका डायरेक्ट आंसर यानी कि आपको यानी कि पी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, यानी कि सबसे पहले यानी कि बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो समझेंगे अंग्रेजी वर्णमाला होता है क्या, ए से लेकर के यानी कि जेड तक यानी कि सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अल्फाबेट कहते हैं। और उसी में यानी कि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि यानी कि 16वें अक्षर पे जो है यानी कि कौन सा अक्षर आएगा। तो 16वें अक्षर यहाँ से गिन दीजिए, अगर याद है तो डायरेक्ट पी मार दीजिए, अगर नहीं है तो यानी कि लिखना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन कम बन पाएगा एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर हो गया यानी कि पी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, या क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से हमको देखना है, 20वां अक्षर, वो भी कहां से, यानी कि दाएं से देखना है। इसमें यानी कि बायां था और इसमें यानी कि दायां था, यानी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि बोले थे यानी कि बायां साइड ये है और दायां साइड ये है। तो यानी कि बाएं से यानी कि हमको दायां से देखना है, तो दायां से कौन सा अक्षर, 20वें अक्षर पे देखना है। तो चलिए देखिए, नंबरिंग किया है, 20वें अक्षर पे कौन सा, यानी कि जी आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि जी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दायां से हमको 20 नंबर गिनना है, तो देखिए ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे दोबारा यानी कि जी आ रहा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जी। तो चलिए दोस्तों, अब यानी कि ये टाइप 1 था, अब यानी कि टाइप 1 था, अब यानी कि टाइप 2 करा रहे हैं। टाइप 2 का प्रश्न करा रहे हैं तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी कि टाइप 2 का पहला प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न, यानी कि कोई भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि ऐसा ही प्रश्न यानी कि एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि इसके लिए एक यानी कि ट्रिक है, और ट्रिक पे भी यानी कि इसको सॉल्व करेंगे और यानी कि बेसिक से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले यानी कि नोट में लिख लीजिए, ठीक है, नोट में, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन रहेगा, चाहे बायां रहे चाहे बाएं रहे, ठीक है। अगर बाएं रहे, दोनों अगर बाएं रहे, एक साइड यानी कि दोनों अगर दाएं रहे, ठीक है, या दाएं रहे, ठीक है, या बायां या दायां रहे, बायां या दायां रहे, ठीक है। एक ही प्रश्न में बायां भी रहे और दायां रहे, और एक प्रश्न में केवल बायां ही रहे या दायां ही रहे, तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करना है, यानी कि अगर दोनों बायां रहे या दोनों दायां रहे तो घटा देना है, हमेशा याद रखिएगा। सेम डायरेक्शन होगा तो घटा देना है, याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन होगा तो घटा देना है। अगर एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, एक यानी कि बायां और एक दायां, एक बायां और एक दायां रहे तो जोड़ देना है। डबल यानी कि क्या करना है, इसको जोड़ देना है। एक बायां रहे और एक दायां रहे तो जोड़ देना है, दोनों बायां या दोनों दायां रहे तो घटा देना है। एक दायां रहे एक बायां रहे फिर भी यानी कि क्या करना है, जोड़ देना है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटा देना है, और अल्टरनेट रहेगा तो यानी कि जोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले यानी कि समझेंगे बाएं से, देखिए, और ये भी बाएं है, देखिए क्या बोल रहे हैं, यानी कि बाएं से कितना है, 19वें है, ठीक है। अब यानी कि बाएं से 19वें है, उसके बाद यानी कि फिर बाएं से कितना है, यानी कि बाएं से बराबर में 9 दिया है। अब यानी कि दोनों यानी कि सेम यानी कि साइन है, तो बोले हैं घटाने के लिए, घटा करके यानी कि 10 लिखिए, और ये जो 10 जो होगा और ये जो 10 होगा ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन
अभी यानी कि पहले दोनों क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। हल करने के बाद यानी कि ध्यान से यानी कि पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, यानी कि आंसर लाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि के है 10वां वाला, और 10वां वाला में यानी कि देखिए यानी कि इसको यानी कि ए से लेकर यानी कि जेड तक अगर गिनिएगा, ए से लेकर यानी कि अगर जेड तक गिनिएगा तो क्या होगा आंसर। ठीक है, ए से लेकर के यानी कि जेड तक अगर इसको गिनते हैं तो यानी कि 10वां अक्षर पर क्या होगा, यानी कि बाएं से ही 10वां अक्षर पे क्या होगा। तो सबसे पहले यानी कि देखिए बाएं से 10वां अक्षर पर क्या हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 12। ठीक है, कितना सॉरी 10 से हमको जाना। ठीक है, अगर 10 जाएंगे दोस्तों, अगर 10 जाएंगे तो कितना हो रहा है, यानी कि जे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जे हो रहा है, जे हो रहा है ना, 10 पे जे हो रहा है। लेकिन इसका आंसर आप लोग कहिएगा कि जे देने के लिए तो जे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर दोस्तों क्वेश्चन में अगर देखिए ये के है ना, ये के है, अगर के रहे, अगर के बाद के ही रहे, के रहे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पे भी के है। अगर के है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, हमेशा याद रखिएगा, अगर के है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अगर यहीं पे अगर से रहता तो मूल अक्षर को लेकर के ही गिनते, लेकिन अगर के है तो यानी कि यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, अगर के आए, ठीक है, के आए या से आए, ठीक है, के आए तो मूल अक्षर को छोड़कर, मूल अक्षर को छोड़कर अगला अक्षर, मूल अक्षर को छोड़कर अगला अक्षर आंसर। वहीं पे अगर से रहे, अगर से रहे तो यानी कि मूल अक्षर को लेकर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल अक्षर को यानी कि लेकर, चलिए दोनों में क्या है, और एक यानी कि से वाला एग्जांपल लेके बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 10वां नंबर पे यानी कि एक छोड़ के बोले हैं, तो यानी कि यहाँ पे आई जे आ रहा है, तो यानी कि 11वां पे जो होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जा करके कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी अलग चीज से भी ट्राई कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर यानी कि यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि बाएं से, ठीक है, बाएं से यानी कि बाएं सुबह, और यानी कि यहाँ बाएं से 8वां, दोनों में बायां ही है, यानी कि सेम साइन है। जब सेम साइन रहता है तो घटाते हैं, फिर 22 में से यानी कि 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 14, और 14 जो होगा दोस्तों आप लोग कहेगा कि यानी कि 14 पे n है तो n आंसर हो जाएगा। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, अगर के वाला ऑप्शन रहे तो एक बार बढ़ा के लिखिए, जैसे कि यानी कि यहाँ पे वो आया ना, यानी कि कितना 14, सॉरी 14 पे यानी कि n आया। ठीक है, n आया, 14 पे क्या है, n है, 14 पे n है, लेकिन n है ना 14 पे, तो सबसे पहले यानी कि एक बढ़ा देंगे, अगर एक बढ़ाएंगे तो यानी कि 15 हो जाएगा, और 15 पे जो आंसर आएगा ना, 15 पे क्या है, ओ है, यही इसका आंसर हो जाएगा ओ। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे और इजी तरीका से वीडियो बना के आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।